छत्तीसगढ़ में रमन शासन काल के अंतिम 5 वर्षों में स्काई वॉक बनाने का निर्णय जो है वो भाजपा सरकार ने लिया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार आने के बाद में स्काई वॉक का मामला पूरी तरीके से अटक गया। लेकिन अब फिर से जहां बीजेपी की सरकार आई है, विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और इस सत्र के बीच में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी थे, बृजमोहन अग्रवाल सांसद भी मौजूद थे और इसके अलावा अन्य विधायक भी शामिल थे। इस पर दो बड़े निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं, जिस पर राजधानी रायपुर में स्काई वॉक का जो मामला अटका हुआ था, बीते 5 सालों से उसको बनाने का निर्णय ले लिया गया है। करीबन 78 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा था। कहा यह जाता है कि इसके बनने के बाद जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं सुधार आएगा। स्मार्ट जो शहर है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इसमें विस्तार होगा और साथ ही साथ स्काई वॉक बनने से कई तरीके के जो सरकारी दफ्तर है उनको शहर की भीड़ भाड़ से अलग उनको जोड़ा जा सकता है, जिससे उस क्षेत्र पर जाने वाले लोग, उस दफ्तरों में जाने वाले लोगों को, आम जनता को तकलीफों का सामना ना करना पड़े, ट्रैफिक जाम में फंसना ना पड़े। ऐसी कई सुविधाएं देने की बात जो थी वो इस स्काई वॉक के जरिए कही गई थी। लेकिन अब इस पर फैसला लिया गया है 5 साल बाद कि स्काई वॉक का काम पूरा किया जाएगा और इसके साथ में ही सड़क चौड़ीकरण का काम भी किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव इसके मामले में जानकारी देते हुए क्या कह रहे हैं वो भी एक बार सुन लीजिए। स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित योजना के हिसाब से उसका निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय शहर के यातायात, लोगों की सुविधा के दृष्टि से स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसे रोका गया था। अब संपूर्ण रूप से विचार करके स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया है कि किस तरीके से ये मामला लंबित था, कांग्रेस के शासनकाल में इसे बनाया जाए या ना बनाया जाए, इसको लेकर भी एक समिति बनाई गई थी। हालांकि अंततः उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई और उसके बाद अंततः वो बन भी नहीं पाया। अब भी इस असमंजस में था कि स्काई वॉक कब तक बनेगा, क्या उसे बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अब इसे निर्णय ज़रूर ले लिया गया। हालांकि अब भी कई परेशानियाँ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, राजधानी रायपुर में स्काई वॉक बनाने को लेकर आ सकती है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी पुराना है। कई स्ट्रक्चर जो लोहे के एंगल्स थे वो कहीं ना कहीं टूटकर, सड़कर डिसमेंटल करने की जो कोशिश थी वो भी बीच में हो सकती थी। लेकिन सवाल ये है कि अब स्काई वॉक को बनाया जाएगा तो क्या जो ऐसे सामान हैं, जो ऐसे लोहे के एंगल्स हैं जो ख़राब हो गए हैं, उनको रिपेयर भी किया जाएगा। इसको पूरा करने के बाद सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाए जाने की बात कही गई है, जिसको 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देना होगा, जिसमें तात्यापाड़ा चौक से लेकर शारदा चौक तक चौड़ीकरण का काम भी किया जाएगा। लेकिन ये तमाम काम कब तक पूरे किए जाएंगे, स्काई वॉक का काम कब तक पूरा होगा, ये अभी तय नहीं है। फिलहाल लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि क्या वाकई में स्काई वॉक बनने के बाद इसकी उपयोगिता सिद्ध हो सकेगी, क्या वाकई में ट्रैफिक समस्या से राजधानी रायपुर के लोगों को निजात मिल सकेगा और क्या वाकई में स्काई वॉक इतना शहर के लिए ज़रूरी है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।